डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में एचएस ज्योग्राफी के क्वेश्चन पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कितने एमसीक्यू रहेंगे, कितने एसएक्यूज रहेंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और कितने मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक बात और समझनी है कि जितने भी क्वेश्चन है एचएस में, वो सारे क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है पार्ट बी और नंबर 2 है पार्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा है पार्ट बी। तो पार्ट बी पहले दिया जाता है, तो पार्ट बी में क्या होता है, एमसीक्यू और एसक्यूज रहता है, और पार्ट ए में जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझनी है, वो क्या है कि पार्ट बी जो है, तो इसमें एक अलग क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें उसी में आंसर लिखना पड़ता है। जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, जितने भी एसक्यूज होते हैं, उसी पेपर में आंसर करना पड़ता है और उसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और जो पार्ट ए है वो क्वेश्चन दिया जाता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जो है आंसर शीट दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट बी को समझते हैं। पार्ट बी नंबर 1 में क्या रहेगा, देखिए एमसीक्यूज रहेगा, तो ये ग्रुप ए में होगा। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या रहेगा, एमसीक्यूज, और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितना है, 21। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे का आंसर करना है। ठीक है, और यहाँ पर चूज करना है एमसीक्यू। ठीक है, तो कितना एमसीक्यू होगा, 21, और 21 एमसीक्यूज का आंसर देना है। ओके, तो नंबर मिलेगा कितना, 21, अगर सही हो जाए तो। नंबर 2 है, नंबर 2 में जो रहेगा एसक्यूज। ओके, एसक्यूज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो कितना होगा, 14। कितना रहेगा, 14 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है कितना नंबर कैरी करता है, नंबर 1 मार्क्स 1 कैरी करता है। तो देखिए एमसीक्यू भी 1 मार्क कैरी करता है हर एक एमसीक्यू, तो टोटल नंबर हुआ कितना, 21, और एसक्यूज हर एक एसक्यू जो है नंबर 1 कैरी करता है, तो टोटल हो गया 14। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 35, और पार्ट ए भी जो है 35 होगा। तो बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, लेकिन ये जो ज्योग्राफी है वो 70 मार्क्स कैरी करता है। वो क्यों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए तो ये टोटल फुल मार्क जो है एचएस ज्योग्राफी में वो कितना है, 70 मार्क्स। तो 35 जो है पार्ट बी में होगा और पार्ट ए में 35, टोटल होगा 75। तो पार्ट बी का आंसर क्या है, क्वेश्चन में ही करना है, उसको उसी में आंसर लिखना है और उसको सबमिट करना है। और पार्ट ए जो है उसमें क्या करना है, उसके लिए आंसर से दिया जाएगा, उसी में आंसर करना है। तो चलिए अब पार्ट ए को समझ लेते हैं। तो पार्ट ए, तो अब देखिए पार्ट ए में क्या है, नंबर 3 में रहेगा ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे का आंसर करना है। और एक चीज़ ये है कि ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 5। इसमें और एक बात समझनी है, वो क्या है, ऑल्टरनेटिव्स आर टू बी नोटेड। और टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे, 5, लेकिन हर एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें और में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, लेकिन नंबर के हिसाब से नंबर वाइज कितना होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन किसी में क्या होगा, और में दिया हुआ रहेगा। और एक चीज़ समझनी है, इसमें जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। हर एक क्वेश्चन जो कैरी करता है 7 मार्क्स कैरी करता है, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 7 मार्क्स का 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 + 2 + 2 = 7। तो ये है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 2 + 5, किसी में 5 + 2, किसी में 3 + 2 + 2। ओके, तो इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, और सबका आंसर देना है, और किसी में और में दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ये है पार्ट ए। तो पार्ट ए के लिए अलग क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर लिखने के लिए आंसर शीट दिया जाएगा। लेकिन जो पार्ट बी है
उसके लिए आंसर से नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर करना होगा और उसको वहीं पर आंसर करके सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एचएस ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन पैटर्न है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से होगा, किस तरह से एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।